तो चलो बच्चों, आज से ग्रामर की सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस के बाद एक्टिव पैसिव, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और भी ग्रामर के कुछ टॉपिक्स और पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ बेटा। टेंस ध्यान से समझिए, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ा रोल किसका है? ग्रामर का तो है ही, और वर्ड पावर बढ़ाना है बेटा आपको। जब तक आपके पास वर्ड नहीं है, वोकाबलरी नहीं है, तब तक आप कितना भी ग्रामर सीख लो बेटा, कोई फायदा नहीं। बस आप अपनी वोकाबलरी पावर बढ़ाइए, ग्रामर का थोड़ा सा टरका मारिए, फिर देखिए आप कैसे इंग्लिश अच्छी लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। बिना ग्रामर की इंग्लिश बेटा, वो तो बिल्कुल कंडक्टर वाली इंग्लिश हो गई, जो बस के कंडक्टर बोलते हैं ना, वो। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं या बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। और आज के इस सिविलाइजेशन में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। आजकल तो जब तक इंग्लिश नहीं आती, किसी को पढ़ा लिखा ही नहीं समझा जाता, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, विश्व की भाषा बन चुकी है ये। तो इसको आपको भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो अब सीखते हैं इंग्लिश। तो टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले टेंस 3 होते हैं बेटा: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और प्रत्येक टेंस के बेटा 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं बेटा? एक तो इंडेफिनिट है, दूसरा बेटा कॉन्टिन्यूअस है, और तीसरा आपका परफेक्ट है, और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इस कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। और इंडेफिनिट को सिंपल भी बोल दिया जाता है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बात एक ही है। इसी तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बात एक ही है, ठीक है। यही 4 टाइप इसके भी होंगे, प्रेजेंट के भी, यही 4 पास्ट के भी, और यही फ्यूचर के भी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला आज का टेंस में पढ़ाऊंगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। हिंदी में इसकी पहचान बेटा बहुत आसान है। हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में पता क्या आता है इसमें? हिंदी के वाक्यों में आता है ता है, ती है, ते है, ये सब आता है। इसके यूजेस भी कराऊंगा मैं आपको, ये मत सोचना कि बाकी सब जैसे टेंस पढ़ाते हैं वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इसको यूज कैसे करना है, ग्रामेटिकली इसको भरना सीखना होगा। ब्लैंक्स जो आते हैं एग्जाम में, वो भरना कैसे है, क्या क्लूज हैं जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है। इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ के आप कैच कर पाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसा होता है, ऐसा पढ़ाएंगे बेटा आपको। तो हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते है आदि आता है। सबसे पहले ट्रांसलेशन के रूल समझ लेते हैं। क्या रूल्स हैं? रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के रूल समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहला रूल क्या है? अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव जानते हैं बेटा क्या है? ये एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। अफर्मेटिव एक टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें कोई चीज, बात बताई जाती है, कोई कथन बताया जाता है या मना किया जाता है। क्या नहीं होता इसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का, सबसे पहले क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि राम पतंग उड़ाता है, तो राम के बारे में बात हुई ना बेटा, तो राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब में एस या ई एस, और ये क्या है सर बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब में एस या ई एस क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस से समझेंगे। जैसे पहले एस या एस जुड़ता कब, ये समझ लो। एस या ई एस जब सब्जेक्ट, ये सिर्फ
किस वाक्य की बात हो रही है बेटा? अफर्मेटिव की बात हो रही है, ध्यान रखना। इसी में SEIS होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। जब सब्जेक्ट आपका क्या हो? सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब जानते हो ना, एक वचन हो, सिंगुलर हो, जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं, या फिर आपका ही हो, शी हो, इट हो, या कोई नाम हो, तब आप यूज करेंगे वर्ब में SEIS। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि कब एस कब यस? भाई ये तो बात समझ में आ गई हमको कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, वो भी किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या सिंपल प्रेजेंट कह लें इसको, तब SEIS लगाना है। और वो भी कब? अफर्मेटिव के वाक्यों में। वो भी कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल हो अफर्मेटिव में तो भी SEIS नहीं लगेगा बेटा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ES कब लगेगा? जब वर्ब का अंत, जब वर्ब का अंत किससे हो? डबल एस से हो, CH से हो, X से हो, ठीक है, या O से हो, तब आपको वर्ब में SEIS जोड़ना बेटा। जैसे गो होगा तो गोज हो जाएगा, टीच होगा तो टीचीज हो जाएगा, टीचीज हो जाएगा, फिक्स होगा तो फिक्सीज हो जाएगा, फिक्सीज, सॉरी, फिक्सीज। और क्या हो सकता है? किस तो किसीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह कि जब वर्ब का एंड इनसे हो तब आपको ये जोड़ना है। पर ध्यान रखना है, जब अफर्मेटिव हो वो भी किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो भी कौन सा सेंटेंस सब्जेक्ट हो? फर्स्ट वर्ब हो, सॉरी सिंगुलर, एक वचन हो, ही शी इट कोई नाम हो, तब आपको वर्ब में SEIS लगाना है। अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सेंटेंस आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा। अभी आपने देखा SEIS कब यूज होता है अफर्मेटिव के वाक्यों में। अफर्मेटिव में ही, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यदि सब्जेक्ट क्या हो बेटा? प्लूरल हो, प्लूरल यानी बहुवचन हो, तब वर्ब में SEIS नहीं होगा, तब वर्ब में S या ES का उपयोग नहीं होगा। ठीक है बेटा, कॉपी एक बना लीजिएगा, सारे रूल लिखिएगा, आपको जीवन भर काम आएगा बेटा। ठीक है, जैसे यदि सब्जेक्ट क्या क्या हो, थोड़ा क्लू भी ले लेते हैं। यदि सब्जेक्ट I हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल हो, तो वर्ब में SEIS नहीं आएगा। नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स देखिए आप। वे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो वे का तो हो गया बेटा दे, जानते ही। अब ये देखो आप कि दे तो प्लूरल है, अब वर्ब में SEIS नहीं है, सीधे दे गो टू स्कूल, एवरी डे या डेली बात होती है। अब यहीं पे मैं ये लिखता, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो देखो वह का तो ही हो गया बेटा। अब वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब वर्ब में SEIS आप लगाएंगे, तो ही वो है तो क्या हो जाएगा? गोज, ही गोज टू स्कूल एवरी डे।
ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए एस कब ईएस कब लगाना है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब तो वर्ब में एस ईएस आएगा, और जब प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। राधा चाय पीती है। ठीक है भाई, पीती है, तो राधा तो सिंगुलर है ना बेटा, अब वर्ब में एस जुड़ेगा। तो राधा चाय पीने के लिए ड्रिंक नहीं लिखते बेटा, क्योंकि चाय यूं उठा के ड्रिंक ऐसे नहीं पी लेते हैं, धीरे धीरे लिया जाता है। तो राधा टेक, तो वर्ब के एंड में ना तो ओ है, ना डबल एस है, ना सी एच है, ना एक्स है, तो ई एस नहीं जुड़ता अगर ये होता तो, पर ऐसा तो नहीं है ना बेटा, तो सिर्फ एस जुड़ेगा। ठीक है ना, राधा टेक्स टी, खत्म, राधा टेक्स टी। एस ई एस तभी, ई एस तभी लगेगा जब तो सिमिलर हो ही सब्जेक्ट, बट उस वर्ब के अंत में क्या हो, अभी जो मैंने लिखा ओ डबल एस सी एच ये सब। राधा चाय पीती है, अभी यही पे हो जाता क्या, बच्चे चाय नहीं पीते। चलो, बच्चे चाय पीते हैं, नहीं वाला मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, अभी वो ही बताएंगे। बच्चे चाय पीते हैं, तो चिल्ड्रन, बहुत सारे हो गए ना बच्चे बेटा, अब वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ध्यान रखना, बच्चे ईजारम लगा देते हैं। बच्चे चाय पीते हैं, तो चिल्ड्रन टेक टी, नॉट ईएस। बहुत सारे प्लूरल है, तब इसमें एस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो चिल्ड्रन टेक टी। ठीक है, अब मैं आपको नेगेटिव के रूल समझाऊंगा। सेंटेंस बनाइएगा, बुक ले लो कोई बढ़िया सी, बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, ऑक्सफोर्ड, लूसेंट, केपी ठाकुर, बहुत सारी हैं, आपको जो अच्छी लगे ले लें। ठीक है, तो अब आपको नेगेटिव का रूल समझाते हैं, आप इसे लिख लो। तो आप बेटा निगेटिव सेंटेंस समझते हैं, निगेटिव कैसे बनाएंगे, कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान रखा करो। तो सब्जेक्ट होगा इसमें, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, एस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ओ ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, वी वर्ब के लिए यूज हो रहा है, ये बातें ध्यान रखिएगा। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब। तो एस सब्जेक्ट हो गया, फिर इसमें आएगा डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, और फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब कहोगे बेटा डू कब, तो डू लगेगा बेटा बहुवचन करता होगा तब, करता मीन्स सब्जेक्ट, बहुवचन करता, करता यानी कि सब्जेक्ट को ही करता कहते हैं। ठीक है ना, तो बहुवचन सब्जेक्ट हो या आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तब आपको डू लगाना है बेटा। और डज कब लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो बेटा, सिंगुलर वही यानी एक वचन, ये सब तो बच्चे भी जानते हैं, एक वचन, और ये क्या होता है, प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, या कह लो आप ही, शी, इट, या कोई नाम, तब आपको बेटा डज लगाना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इसको। समीर पतंग नहीं उड़ाता है, तो समीर नहीं उड़ाता है, तो भाई निगेटिव है, समीर सिंगुलर है, तो क्या आ गया, डज नॉट, समीर डज नॉट फ्लाई काइट। बच्चे शराब नहीं पीते हैं, जाहिर सी बात है, शराब तो बड़ों को भी नहीं पीना चाहिए, तो बच्चे शराब नहीं पीते हैं। तो चिल्ड्रन डू नॉट, क्यों, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं बेटा, प्लूरल के साथ डू आता है, चिल्ड्रन डू नॉट ड्रिंक वाइन। ठीक, रमेश
प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है भाई, क्यों नहीं जाता है, विद्यालय तो रोज जाना चाहिए। रमेश प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, भाई पिटाई करो इसकी, क्यों नहीं जाता है। तो रमेश सिंगुलर है बेटा, डज नॉट, रमेश डज नॉट गो टू स्कूल डेली लिखो, एवरी डे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। रमेश डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। समझ गए होंगे आप कि प्लूरल के साथ आपको डू लगाना है, सिंगुलर होगा तो डज। जैसे एक और एग्जांपल लिख दें, वह दूध नहीं पीता है, दूध पीना चाहिए, सेहत के लिए बढ़िया होता है, कैल्शियम प्रोटीन का सोर्स है। वह दूध नहीं पीता है, तो ही डज नॉट, सिंगुलर है ना बेटा, इसलिए ही डज नॉट ड्रिंक। अब कहोगे टेक नहीं लिख रहे हो सर, अरे भाई दूध तो पी सकते हैं ना ठंडा, तो ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। समझ रहे हो, क्या पता मिल्क दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं फिर भी, एक मिनट। आइए बेटा अब देखते हैं इंट्रोगेटिव की बारी आ गई। इंट्रोगेटिव में बेटा सबसे पहले आपको डू या डज लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डू डज निगेटिव सेंटेंस में ही आपने समझ लिया कहाँ यूज होगा डू, प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। तो मैं अब यहाँ वो नहीं लिख रहा हूँ, आप पीछे देख लेना निगेटिव में। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्या वह गाली देता है, बुरी बात, गाली तो देना ही नहीं चाहिए बच्चों को। क्या वह गाली देता है, तो डज सिंगुलर है ना बेटा, तो डज पहले आ जाएगा। डज ही एब्यूज, क्या वह गाली देता है। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अब लो इसमें नहीं भी आया, बताएंगे आपको, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कहोगे नहीं कहाँ लगेगा सर, अभी बताते हैं। डू दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या राधा चूड़ियां नहीं बेचती है, चूड़ियां नहीं बेचती है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा बेटा। तो डज राधा नॉट सेल बैंगल्स। आप कहोगे सर बीच में क्यों, कहाँ आएगा तब, तो उसको बोलते हैं बेटा WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या है समझ लो बेटा, WH का मतलब, जो इसमें WH शुरू में आ जाता है, व्हाट, इसका मतलब क्या होता है। तो ये नहीं कि यहाँ क्या है तो व्हाट लिखने लगो, ये जब शुरू में सब्जेक्ट हो, बीच में क्या हो, तब आपको लगाना है व्हाट। शुरू में क्या आ गया, कभी भी व्हाट नहीं आएगा, शुरू में अगर क्या है तो व्हाट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, which, how, ठीक है। वेयर मतलब होता है कहाँ, when यानी कब, who यानी कौन, whom किसको, which कौन सा, कौन सी, how कैसे, whose किसकी, किसकी, किसका, ये सब होता। तो वो देखो, तो सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड रहेगा, फिर वही पूरा का पूरा यही डू, डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे तुम वहां क्या करते हो, देखो बीच में आया है क्या, शुरू में क्या नहीं, तुम वहां क्या करते हो, तो अब व्हाट आएगा पहले, व्हाट
डू यू, व्हाट डू, फिर सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू डू देयर, तुम वहाँ, सॉरी, क्या करते हो ना देयर। एक और लिख लूँ, वह गाली क्यों देता है, पता नहीं, वह गाली क्यों देता है, वह गाली क्यों देता है। तो वाई पहले आएगा, क्यों का, वाई डज, क्योंकि वह है सिंगुलर है इसलिए डज, वाई डज ही अब्यूज। ठीक है बेटा, तो आप सारे टाइप के सेंटेंस समझ गए हो ट्रांसलेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये तो शुरुआत है बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, बस आप करते जाओ साथ में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हम सेंटेंस आपको दे भी देंगे बनाने के लिए होमवर्क में। ठीक है, तो इसको कर लो।